एमन गौरांग बिना नहीं आर। यहाँ पे इस भजन में क्या कह रहे हैं? एमन गौरांग बिना नहीं, बिना अवतार हबे की हाये छी, है न प्रेम पर चारा। दुर्मति अति पतित पाखंडी, प्राणे ना मारिल तारे। हरि नाम दिया हृदय शोधिला, याची गया घरे घरे। क्या कह रहे हैं? यहाँ क्या कह रहे हैं? एमन गौरांग बिना नहीं आर, हे न अवतार हबे की हये छे, हे न प्रेम पर चार। हेनो अवतार हबे की हये छे, हे न प्रेम पर चार। दुर्मति अति पतित पाखंडी, प्राणे न मारिल कारे। हरि नाम दिया हृदय शोधिला, याची गिया घरे घरे। भव विरिंचिर वांछित जे प्रेम, भव विरिंचिर वांछित जे प्रेम। जगते फैलीले ढाली, कांगाले पाइया खाइला नाचिया, बजाइया करताली। हसिया कांदिया प्रेमे गड़ा गड़ी, फूल के व्यापील अंगा। चंडाले ब्राह्मणे कर कोला कुली, कबे वाछिल ए रंगा। डाकिया हाकिया फूल कर ताले, गाइया ढाइया फिरे। देखिया शमना तराश पाइया, कपाट हानिल द्वारे। ये तीन भुवन नंदे भरिला, उठिला मंगल शोरा। कहे प्रेमानंद एमन गौरांगे, रति न जन्मिल मोरा। तो ये प्रेमानंद दास ठाकुर के द्वारा लिखा गया। जो ये प्रेमानंद जी हैं, आजकल फेमस हुए हैं, उनका नहीं कह रहे। ये दूसरे प्रेमानंद दास ठाकुर जी हैं, उनका ये भजन है। तो इस भजन में ये कह रहे हैं कि बाकी सब छोड़ो, लेकिन ये जो अवसर मिला है ना, अभी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आप आ गए हो, ओ ये बहुत रेयर चीज हो गया है। ये कह रहे हैं, ये मन गौरांग बिना नाही यार, ये न अवतार हबे। कह रहे हैं कि इस तरह का अवतार कभी होगा नहीं।
चैतन्य महाप्रभु का अवतार 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में होता है। 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में ये अवतार होता है। तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही रेयर है कि महाप्रभु का जो कृष्ण प्रेम देने का जो प्रोसेस है वो इस समय है। दुर्मति अति पतित पाखंडी प्राणे न मारी लकारे। वो कह रहे हैं कि जो दुर्मति है, पाखंडी हैं, उन लोगों को ये मार नहीं रहे। कृष्ण लीला में तो मार रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु किसी का मार पिटाई नहीं कर। फिर क्या कह रहे हैं? हरि नाम दिया हृदय शोधिला, याची गिया घरे घरे। घर घर में जा करके चैतन्य महाप्रभु उल्टा ये कह रहे हैं कि आप हरिनाम लीजिए और शुद्ध हो जाए। तो इसके बाद कह रहे हैं कि हरिनाम से इनको सबको, कि हृदय को ये शुद्ध कर रहे हैं। घर में जा करके सबको रिक्वेस्ट कर, ऐसा कभी रेयर हुआ नहीं कभी। भव बिरिंचिर वांछित जे प्रेम, जगते फेलीला ढाली। कह रहे हैं कि भव और विरिंच, भव मतलब शंकर जी, विरिंच मतलब ब्रह्मा जी। कह रहे हैं कि उनसे जो प्रेम उनको वांछित था, शिव जी और ब्रह्मा जी को, उसको सारे संसार में वितरण कर दिया चैतन्य महाप्रभु। कंगाले पाइया खाइला नाचिया, बाजी आइया करताली। अब कुछ लोग जो एकदम कंगाल हैं, और जोर जोर से वो लोग ताली बजा करके नाचने लगे। बहुत लोग, बहुत ही जो एकदम कंगाल लोग व्यक्ति भी है, वो भी पहले प्रसाद होता है, प्रसाद लिया, नाचा, फिर प्रसाद लिया, फिर डांसिंग, फिर नाचा, फिर प्रसाद लिया। कंगाले पाइया खाइला नाचिया, बजाइया करताली। अब ये बात तो सच है कि बहुत कुछ चल रहा है, इवेंट्स बहुत सारे चल रहे हैं। हॉस्पिटल में कोई एडमिट है रिलेटिव, और ये बात सच है कि कल हमारा भी अपमान हो गया, परसों भी हमारा अपमान हुआ, पर उसके पहले कि हमने किसी का अपमान किया, उसके बाद उसने हमारा अपमान किया, फिर हमने, इस तरह से इवेंट्स तो बहुत सारे चल रहे हैं। फिर मोदी जी का तीसरी बार टर्न आ गया, राहुल गांधी बहुत हार रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही। फिर किसी की हो सकता है नौकरी लग गई हो कल, किसी की हो सकता है कल ही शादी हुई हो, कल किसी का बर्थडे रहा हो। कह रहे हैं कि लेकिन ये सब सब बड़ा इवेंट नहीं, बड़ा इवेंट नहीं। बड़ा इवेंट तो ये है कि मेरे जैसे, हमारे जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन जो था, उसमें हम जुड़ गए। भव विरंचिर वांछित जे प्रेम, जो प्रेम भव और शिव जी और ब्रह्मा जी को भी वांछित है, उसको चैतन्य महाप्रभु फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सारे शहर में। कंगाले पाइया खाइला नाचिया, बजाइया करताली। अब जो कंगाल व्यक्ति होता है, उसको कुछ भी नहीं होता, वो करताल बजा के, अब उसको खा लिया है, नाच रहा है, तो कंगाल व्यक्ति, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाशिया कांदिया प्रेमे गड़ा गड़ी, पुलके व्यापिलंगा, चंडाले ब्राह्मणे करे कोलाकुली,
कबे छिलए रंगा। तो ऐसा कभी देखा नहीं कि कोई चांडाल व्यक्ति है वो ब्राह्मणों को भी आलिंगन करके खूब जोर जोर से नाच रहे हैं। हम्म। तो फिर कह रहे हैं डाकिया हाकिया खोल कर ताले गाइया ढाइया फिरे। जोर जोर से मृदंग करताल बजा रहे चैतन्य महाप्रभु की पार्टी घूम रही है। और यमराज अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, है ना। देखिया शमन तरस पाइया कपाट हानिल द्वारे। यमराज को देख करके यमराज को ये सब देख करके बहुत डर लग रहा है, वो अपना दरवाजा ही डर के मारे बंद कर दिया। डाकिया हाकिया खुल कर ताले गाइया। अच्छा। ये तीन भुवन आनंद भरिला उठिला मंगल शोर। कहे प्रेमानंद बेमन गौरांगे न रति न जन्मिलो मोरा। तो ये कह रहे हैं कि आपने देखा होगा इस्कॉन मंदिर में जाइए, कोई भी किसी भी कास्ट का हो, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति आराम से जंप करके नाच सकते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि जोर जोर से सब लोग देखिया शमान तराश पाइया। ठीक है। तो मेन इवेंट ये है कि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हो गया है। दिस इज द मेन इवेंट ऑफ दिस एज। तो सारे लोग गरीब हो, आउटकास्ट हो, जैसे भी हो, सब लोग आकर के हरि कीर्तन कर सकते हैं, अपने के जीवन को खुश बना सकते हैं। ठीक है। कोई लोग ये कह सकते हैं कि प्रभु जी, हमको तो लगता है कि सब लोग ऐसे कीर्तन वगैरह करने लगेंगे, तो फिर आपको क्या लगता है, आप बता सकते हैं। अगर सब लोग इस तरह से खाली कीर्तन वगैरह करेंगे, प्रसाद लेंगे, तो दुनिया कैसे चलेगी। कोई बता सकता है। प्रसाद लिए, कीर्तन किए, नाचे गाए, बस यही किया, तो दुनिया चलेगी कैसे। आप बता सकते हैं कोई। मेरा प्रश्न ये है कि दुनिया कैसे चलेगी। अगर मान लो सब लोग भजन वगैरह करने लगे, कीर्तन करने लगे, यही सब में लग गए, तो दुनिया कैसे चलेगी। अरे कोई वकील नहीं बनेगा, कोई डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, दुनिया कैसे चलेगी। तो सब लोग भजन नहीं करेंगे, चिंता मत करो। सब लोग पूरी तरह से 100% कृष्ण भजन नहीं करेंगे। तो थोड़ा बहुत भी कुछ लोग करेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे। ठीक है। तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया, ये सब जो तुम्हारे जीवन में इवेंट हो रहा है वो बड़े इवेंट नहीं है। सबसे मेन इवेंट ये है कि हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है वो बाहर। ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई डाउट है, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स। कंचन वृंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम। अ, प्रभु जी, जैसे मैं कुछ कथाएं सुन रही थी तो वहां पर बताया जा रहा था कि हाँ अनटिल हम लोग कुछ वॉव्स लेकर हम साधना नहीं करेंगे तो हम साधना में आगे नहीं, हमारी जो साधना है उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हाँ। जैसे गुरु महाराज का एक कथा भी मैं सुन रही थी तो महाराज भी अपने एक शिष्य को बता रहे थे कि आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए जब तक कि आपकी 16 माला ना हो। और ऐसे तो जैसे क्या वॉव्स लेना चाहिए प्रभु जी, लाइक अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी देखना चाहिए, लाइक क्या। हम्म। माता जी का प्रश्न है कि क्या हमको वॉज लेने चाहिए। हाँ, असंकल्पा जय धाम, तो लेने चाहिए। कुछ नियम बना लिया कि आज से मैं ऐसे करूँ, आज से मैं ऐसे रहूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा है।
तो व्यू वॉज ले सकते हैं, पर जो आपका हेल्थ अलाउ करे। भक्ति में शुरू के 15 साल हमको जोड़ने वाले वॉज लेने चाहिए, और फिर 15 साल 20 साल के बाद फिर तोड़ने वाले। जैसे कोई ये नियम लगा दिया कि मैं खीर नहीं खाऊं, फिर पता चला कि किसी ने, माता जी ने, किसी ने बोल दिया कि भाई थोड़ा खा लो, थोड़ा खा, बस फिर उसके बाद हम लग गए। फिर हाथी बाल्टी खा के निकले। ये थोड़ा सा, लेकिन वॉज लेने से तो अच्छा रहता है। जैसे एक बार महाराज ने कहा कि कम से कम सुबह 10 बजे तक तो आपकी माला कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये महाराज का स्टेटमेंट है। खैर हम तो यहाँ पे हम 45 तक ही हम सोचते हैं कि माला कंप्लीट हो जाए, 6:45। तो वॉज लेना अच्छा है, लेकिन ये वॉज, जैसे हमने ये वॉ ले लिया कि आज से हम हमेशा 64 माला करें, तब हमको गुरु को पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, वो दीक्षा गुरु। तो इसीलिए ऐसे नहीं, अपने मन से ही थोड़ा निर्णय लेते हैं कि मैं ऐसे करूंगा। वॉज लेने से हमेशा अच्छा तो रहता है। जैसे हम कोशिश पूरी करेंगे, वी विल ट्राई टू कंप्लीट ये रीडिंग, ये हियरिंग, इस टाइम, है ना, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। कुछ वो ले लिया कि मैं कुछ टारगेट ले लिया, इतना मैं रीडिंग रोज करती हूँ, इतना मैं हियरिंग रोज करती हूँ, इतना मैं पढ़ता हूँ रोज, और इतना मैं माला करते हैं। तो वॉज लेना चाहिए, हाँ ये भी अच्छी बात है। पर यह है कि कोई बहुत आपको अगर दिक्कत हो जाए, ऐसे वॉज नहीं लेनी चाहिए। जैसे आप कभी अच्छा चल रहा है आपका, तो आपने वॉव ले लिया कि भाई मैं आज से हम्म, मैं हर दिन 25 माला करेंगे या 64 माला, फिर कभी कभी नहीं भी कर पाते। लेकिन ट्राई यही करना चाहिए कि आई विल ट्राई फॉर 64 राउंड्स, बट आई एम टेकिंग अ वाव ऑफ 32। जैसे चतुर्मास में लोग वाव लेते हैं, तो जब संकल्प हम लेते हैं कि नहीं आज से ये संकल्प है, ये चीज नहीं करूंगा ना, या फिर ये चीज करना, तो ये संकल्प लेने में शक्ति तो होती है। जब संकल्प लेते हैं तो फिर मन भी उस पर दृढ़ हो जाता है। तो असंकल्पात जयेत। तो ये अच्छा है, बॉज आप ले सकते हैं, पर अपने जो गाइड है उनको बता दो कि ऐसा ऐसा हम बॉज ले रहे हैं, और चेक भी कर पाए इसके लिए कुछ फ्रेंड्स कोई हो जो चेक कर सके। नहीं तो आप ले भी लेंगे और उसके बाद तोड़ भी देंगे। कंचन वृंदा माता जी, अपनी योग्यता के अनुसार भी लेना चाहिए, ये भी। जी अगर जी आप जी समझ। बहुत भूख लगती है आपको, आपने कहा कि आज से मैं सिर्फ एक रोटी खाऊं। फिर उसके बाद सही पता चला कि सारे नियम टूट गए, एक दिन 10 रोटी खाई। है। तो थोड़े मीडियोकर, थोड़ा वो लेना चाहिए। मुझे ज्यादा ऐसा लगता है भक्ति में 15 साल शुरू में हमको जोड़ने वाले वॉज लेने चाहिए। जैसे कि हर दिन हम 40 पेज श्रीमद् भागवतम के या प्रभुपाद के तात्पर्य के पढ़ेंगे, 40 पेज, एवरीडे 40 पेजेस। तो ये एक वॉ ले ली। ऐसे वॉज लेना कि भाई मैं कभी भी आज के बाद कभी भी मैं पेट्रोल वाली गाड़ी से नहीं चलूंगा। तो ये डोंट्स वाले जो है ज्यादा स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहिए, बाद में ले सकते जी हैं। जी जी सर। समझूंगा। ठीक है सर। पर अच्छा है वैसे, पॉइंट अच्छा बताया आपने कि भाई वॉज ले करके करना, दिस इज गुड। अगर आप वॉज लेते हैं तो अच्छी बात है, कुछ वॉज लेना चाहिए, अच्छी बात जी है। समझ गई। पर यह है कि बता लेना चाहिए, डिस्कस कर लेना चाहिए। यस ठीक प्रभु जी, मैं आपको शेयर करूंगी। है। आशा आर्या माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, Dhanavad Pranam. धन्यवाद प्रणाम। Prabhuji, like Buddha, he said there is no soul. And to say it is all, we have to say that it is nothing.
If there is no soul, nothing is there. Then there हम्म, must be something. Only then only we feel that we can experience nothing. So how to understand it with different perspective, and how to make them understand that whatever their philosophy, and how to contradict it, like how Shankaracharya he contradicted the, like with the Chaitanya Mahaprabhu, which is mentioned in the Chaitanya Charitamrita, the conversation between one. So when we talk about the Buddha and our philosophy, so how to make them understand? भगवान बुद्ध के अब यहाँ पे क्या है? Prabhuji, when something is there, then only we feel nothing. How can we say there is no soul? तो इनका फिलॉसफी ये जो जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, और आपका जो बहुत सारे ये जो हैं, ये कई बार अपने को ही पूरा खत्म कर देते हैं। इनमें खुद ही में इतना दम नहीं होता है कि ये कुछ मतलब कर पाए। तो बेसिकली ये नास्तिकवाद का वो, खुद ही मतलब ये हो जाता है। तो वैष्णव पर्सपेक्टिव क्या है भगवान बुद्ध का? वो ये है कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के ही अंश अवतार माने जाते हैं। और वेदों के आधार पर जो बलि प्रथा चल रही थी, बुद्ध के बारे में बताया जाता है। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, अतः कलौ समप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामज्ञसुतः किकतेषु भविष्यति। भगवान जो है बुद्ध के रूप में श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में दूसरे दूसरे तीसरे अध्याय में बताया गया। तो बुद्ध के रूप में भगवान आते हैं। अंजना जी और गया में इनका जन्म होता है। अंजना जी के पुत्र के रूप में भगवान बुद्ध प्रकट होते हैं। तो ये एक तो इनका जो फिलॉसफी है, ये शून्यवाद या फिर आत्मा नहीं होती तो चिकन मटन खा सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना। बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि, है ना? इस तरह से बताते हैं। ओम नमो अरिहंताड़म, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन इनका जो लेकिन बुद्धिस्ट लोग क्या कहते हैं कि दो बुद्ध हुए। एक तो इस्कॉन वाले जो बुद्ध बुद्ध हैं वो अलग है, और हमारे बुद्ध अलग है, ऐसा वो लोग बताते हैं। तो दो तो प्रकार के बुद्धिज्म में व्यूज हैं। एक तो अ, धो के रखा ऐसा भूल गया है, लाना हैं तो कई धो के सारे, धोना भी पड़ता है। एक बोधायन एक महायान, महायान, तो हैं तो बहुत सारे। उनमें एक वज्रायन और हीनायन, है ना। तो ये भी है ना, नहीं जो तिब्बत वगैरह में फॉलो होता है हमारी जो वो है वज्रायन है, क्या नाम है उनका, दलाई लामा जी। तो ये मैं आपने बस प्रश्न किया तो थोड़ा सा मैं डिस्कस इसको कर रहा हूँ, जस्ट टेकिंग द अपॉर्चुनिटी सो दैट डिवोटीज कैन। जब अब इनके जो ये जो मुख्य चीज ये कहते हैं कि भाई अहिंसा इनका जो है बहुत परम धर्म है, क्योंकि उसी लिए बुद्धिस्ट बुद्ध भगवान आए, और वो ये बताने के लिए कि अहिंसा होनी चाहिए, जीवों को आप मारिए मत, बलि मत दीजिए। लेकिन बुद्धिस्ट लोगों ने बाद में, उस समय भगवान बुद्ध ने तो नहीं किया, बुद्धिस्ट लोगों ने बाद में कहा कि नहीं भाई, हम तो ठंडे इलाके में रहते हैं वहां पर, और कुछ अनाज इतना नहीं होता है तो चिकन मटन खाना है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ठीक है, जानवरों को खा सकते हैं, इंसानों को मत मारो। तो इस तरह से जो है इन्होंने अ, अ, लेकिन ये लोग जो है मांस खाना
इन्होंने अब शुरू कर दिया, बहुत अब बहुत अच्छे तरीके से मांस खाते हैं। इनफैक्ट इनका एक दधिमाई फेस्टिवल होता है, तो लगभग 3 लाख जानवर काटे जाते, 3 लाख जानवर काटे जाते हैं। तो इसमें कोई ह्यूमन राइट वाले नहीं आते वहां पे, या कोई कुछ नहीं करते। तो श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद में भी प्रभुपाद ये कहते हैं कि वो फिर से ये शास्त्रों के आधार पर जो ये बहुत बलि चल रही थी, उसको बंद करने के लिए लोग अपने के चस्के के लिए बलि दे रहे थे, तो बंद करवाने के लिए बुद्ध अवतार होता है। तो एक तो ये है कि ये श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, ततः कलो संप्रोक्ते, है ना, सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम अंजना सुतः कीकटेषु भविष्यति। ये बुद्ध अवतार बताया गया है, और बुद्ध अवतार ने बहुत सारी लीलाएं भी की हैं, लेकिन उनका जो टीचिंग्स है वो हमें प्रभुपाद से अगेंस्ट नहीं। जैसे अब आजकल ये चला हुआ है कि भीमराव अंबेडकर, और इसमें ये बुद्ध जी को वो कर लिया, जैसे कि साईं बाबा को किडनैप कर लिया और हिंदुओं ने, और फिर उनकी पूजा जो है सब लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हमारा अभी पूर्ण होता है क्या। अब ये लोग ये भी कहते हैं कि 2 बुद्ध हुए थे। और हाँ, ये लोग कहते हैं 2 बुद्ध हुए थे, एक जो जन्म लिया और उसके बाद उनका जब बोध गया में उनका वो हुआ, और उसके बाद बोध गया में उनका साक्षात्कार होने के बाद फिर से वो ये जो जन्म हुआ, ये दूसरा जन्म। तो ये थोड़ा बहुत बुद्धिज्म के बारे में। तो ये जब कह रहे हैं कि भाई निर्विशेष है, नथिंग है, ये अपने आप में सही बात है। आप जो कह रहे हैं कि सही बात है, नथिंगनेस विल बी फेल्ट फ्रॉम समथिंग। जैसे कि कोई कहे कि भाई क्या तुमने कभी अंधेरे को देखा है? भाई अंधेरे को तभी देखा है जब लाइट कहीं पर है, कहीं अंधेरा है तभी। तो सही आप पूछ रहे हैं, और इसका अपने आप में ही वो काटता है, अपने अपने को ही काटता है कि भाई हमें हम्म, ठीक है। तो आशा माता जी, आपको थोड़ा क्लियर हुआ इनके बारे में? आज ये बुद्ध बुद्ध भगवान के बारे में आशा आ रही है Prabhuji, आपको? when we say about all the things, Hare Krishna Prabhuji, like when हाँ we हाँ। say all the things, no, they'll not understand that foolish people, they don't understand all those things, because it's a क्या very deep क्या philosophy. तो आप क्या क्या उनको समझाना चाहते हैं? Like about that one, they say that the God is not there. When we say no, Nirakar hai and whatnot, they'll be saying. Sometimes even they go in the Mayavad philosophy also. हाँ, तो दैट इज मायावाद बेसिकली। प्रछन्न बौद्ध, है ना, प्रछन्न बौद्ध ही मायावाद फिलॉसफी। प्रछन्न बौद्ध के बारे में वर्णन आता है स्कंद पुराण के मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम। देखिए, मायावादम असत शास्त्रम, मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम उच्यते मयैव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। ये कह रहे हैं कि भगवान शिव जी, ये पद्म पुराण के उत्तरखंड में 25वें अध्याय का 7वां श्लोक है।
जिसमें ये कह रहे हैं कि आ, कलयुग में मैं मायावादम असत शास्त्रम, ये गलत सिद्धांत है। प्रच्छन्नम, ये छिपा हुआ सिद्धांत है। बौद्धम, छिपा हुआ बौद्ध जो फिलॉसफी है वही है। मैं खुद ही आऊंगा। कौन? भगवान। फिर उसके बाद वो वेदों को पढ़ाएंगे, क्या कह रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए ब्राह्मणा एंड एक्सप्लेन द वेदास थ्रू फॉल्स स्क्रिप्चर्स इन एन एथिस्टिक वे सिमिलर टू बुद्धिस्ट फिलोसफी। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी भी एथिस्टिक है और ये मायावाद फिलोसफी भी एक तरह से एथिस्टिक। तो ये जो है आकर के पढ़ाने के लिए ये कराएंगे। ठीक, ठीक है। आशा आर्य माता जी। Prabhuji, and like in the south, they say that the Vishnu only is the supreme personality of Godhead. हाँ हाँ So, like even in the like when you see in the east or west side of the India, they also accept it like that only. हाँ हाँ, तो ठीक है। तो ऐसे लोगों को आपको बोलना है, तो अगर विष्णु के अवतार हैं जो भी हो तो ठीक है, माला करिए आप, आइए इस्कॉन से जुड़िए, माला कीजिए। कई लोग ना बहुत ज्यादा ये कहते हैं कि हम तो भाई राम को मानते हैं। तो ठीक है, फिर माला करो, चलो राम का तो नाम है ही है इसमें। करने लेकिन ये लोग हमसे लड़ने में इनको ज्यादा उत्साह है, कुछ करने में नहीं। इनको बोल देंगे चलो 16 माला करो ना, नहीं। एक बार ये 16 माला पे आ गए तो फिर तो इनको कृष्ण से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये लोग, एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि भगवान राम ने मांस खाया, हमने रामायण में पढ़ा। मैंने बोला रामायण में आपने कुछ और नहीं पढ़ा, बस यही एक लाइन पढ़ के चल गया। वहां पे ये भी तो लिखा है कि राम जी का 17,000 बार नाम लेना रोज चाहिए, हर दिन। ये भी तो लिखा हुआ, वो नहीं पढ़े, केवल ये पढ़ लिए बस, एक ही चीज पढ़ी। बताओ। अल्प ज्ञानी सदा दुखी। ठीक है ना आशा माता जी? Just for me. Just for me. Thank you so much. Hare अरे, Krishna. Dhanavad. तो ऐसे लोगों को ऐसे बोलना चाहिए। और विष्णु वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए जो लीलाएं हैं उसको बताना चाहिए किस प्रकार से कृष्ण का दर्शन करने के लिए कारणोदक्षाई विष्णु ने एक बार अर्जुन और कृष्ण को वहां बुलाया था। इसकी लीला का वर्णन आता है। साथ में क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो बताना चाहिए शास्त्रों में देख करके। और इस तरह से उसको पता चलना चाहिए कि ये विष्णु लोग, विष्णु जो है ये मूल कारण। ठीक है। But Prabhuji, I don't argue with anyone because हाँ, I'm not knowledgeable and I don't have that much. I'm not knowledgeable, so that's why I don't argue with you. आपकी I आवाज just give it कट up. रही That's है। all. आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। Now, is it audible, Prabhuji? हाँ हाँ, बोलिए। I don't argue with anyone, Prabhuji. अच्छा। Like, because I'm not that much knowledgeable to do the conversation. So that's why I just say, okay, you're right. Okay, or you just keep it with do the mala. That's all I'll say. हाँ हाँ, यही ठीक है। एक्चुअली ये जिंदगी बहुत छोटी है झगड़े करने के लिए। That's what तो it is और the work of a foolish another person thing to is argue. when you take to this all these negative things and so many things are you, even if this is one mantra which we can learn is, even if things are going on a wrong track, you are seeing that people are misbehaving with you. But the problem is the moment you take things to the negative side, you become negative, you become very complex, you start thinking so many things, you'll not be able to be very peaceful, your rajoguna will increase, all so many problems will be there. Just because giving a wrong perspective. Somebody says, oh, this Mataji, she is a cheater, she is a thief, she stole the taps of the temple. So it becomes very difficult to avoid. But if we can avoid the negative things, होंगी तो है ही है नेगेटिव, बहुत सारी चीजें हैं, पर हमने अवॉइड कर दिया कि जाए तो ठीक। और कुछ अगर सच में गड़बड़ कर रहा है, कोई कर रहा है, तो माताओं को तो एक्सप्रेस करना चाहिए कि प्रभु जी ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। ठीक है।
आशा आर्य। Thank you so much, Prabhuji. Hare Yeah. Krishna, Dandavat Pranam. Asha Mataji, you are living there only in the midst of all Muslims Yes, still? Prabhuji. Yes, Prabhuji. Acha. It's not a Everything is problem. okay? Everything is okay? Actually, that incident happened with my friend, not with me, because I'm staying here since from 30 years. So not an issue for me, but it happened with one of my friend. अच्छा, 30 साल से वहीं रह रहे हैं आप? हैं Yes, Prabhuji. सारे वहां पे मुसलमान लोग हैं? No, actually, previously, all Hindus were there. Now, like four Muslims were there and 36 were Hindus. Now it has completely reversed the ratio. अच्छा, तो वो लोग जो हमारे माताएं जाते रहते हैं उनको फिर वो सलवार कुर्ता या कुछ पहने रहते हैं तो उनके कपड़े खींचते हैं और बोलते हैं कि तुम बुर्का पहनो है। It happened with me because we have adapted. Everyone, they know us very well, so they don't do with us like with the others. Like whoever comes like in that area, it happens like that with them, not with me. बहुत बहुत सीरियस है ना? कोई भी माता जी ऐसे जा रहे हो भाई, सलवार कुर्ता पहने चाहे साड़ी पहने जो भी पहने, ऐसे खींच करके किसी के कपड़े को और कहना कि बुर्का क्यों नहीं पहनती हो तुम, बहुत बड़ी बात है। Thank you so much, Prabhu. Hare चलो Krishna. ठीक है आशा माता जी, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई और प्रश्न या फिर टीका टिप्पणी कुछ? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर वृंद की जय, साई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सब भक्तों की जय। मैं सब भक्तों का अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस Hare मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।